हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबाहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग लेप्रोसी हो गया है और ये बीमारी ठीक हो गया है तो उसके बाद में दवा को किस तरह से बंद करनी चाहिए, समाप्त करनी चाहिए, ये धर्मेंद्र जी का क्वेश्चन है। और धर्मेंद्र कुमार जी को ये घाव का था, परिवार में घाव बन गया था लेप्रोसी के चलते, वो इलाज से ठीक हो गया है। तो पूछते हैं कि दवा और कितने दिन तक चलानी चाहिए और कितने दिनों तक इसका सेवन किया जा सकता है। उसके पहले यदि कोई भी लेप्रोसी का मरीज है, गरीब है यदि आप, तो आपके लिए ये हाइड्रोकोटाइल बहुत सस्ता में आपको दवा उपलब्ध हो जाता है। 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी कंट्रोल रहता है। ठीक करने के लिए तो आपको सिम्टम के अनुसार लक्षण पूरा विस्तृत बताकर इलाज चलेगा, तभी ठीक होगा। ये प्राथमिक उपचार के लिए अच्छा है। अमीर व्यक्ति तो कहीं से भी इलाज आप ले लेते हैं, महंगा से महंगा भी इलाज करा लेते हैं। तो जो पुअर पेशेंट है उनके लिए हाइड्रोकोटाइल, जो अमीर व्यक्ति हैं उनके लिए भी ठीक है। तो आपको जानकारी जैसे हो जाए कि आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो गया है तो हाइड्रोकोटाइल एसिटिका लेप्रोसी के बीमारी को रोकथाम करने में माहिर है। बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होगा तो उसे रोक देगा और इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इस दवा से। बीमारी के लिए यदि आपको कोई भी सलाह लेनी है, कई मरीज बोलते हैं कि सर आप जल्दी जल्दी बोल देते हैं, नंबर याद ही नहीं हो पाता है, लिखने में दिक्कत होता है। तो शुरू में ही आज अपना नंबर आपको बोल देते हैं ताकि किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, आप संपर्क कर सकें, विस्तृत जानकारी ले सके लेप्रोसी कुष्ठ रोग के बारे में। कलम उठाइए, नोट करिए, कलम ले लीजिए। आपको पूरा अच्छा से आज आपको हम लिखवा दे रहे हैं। कलम ले लिए, खोज लीजिए कहीं कलम। 9 8 0 1 7 5 7 5 3 3 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे, पतला होने लगे और भारी कमजोरी आपको फील होने लगे और लगे कि आप दिन प्रतिदिन आपका सेहत गिरते जा रहा है, आंखें भी काफ़ी ये वो धंस गई है, आंखें, पलक आपका ऊपर से गिर नहीं रहा है या उठ नहीं रहा है, मुंह टेढ़ा होने लगे, नाक टेढ़ा होने लगे, नाखून मोटा होने लगे और काला होने लगे, नाखून मोटा होकर काला होकर गिरने लगे, नाखून में किसी विशेष तरह का कोई दिक्कत आए, नाखून के चारों तरफ कोई चमड़ा का बीमारी नजर आए, तो ये इसका शुरुआती लक्षण है झुनझुनी। तो आपको प्राण ही निकल जाएगा। कहीं पर भी थोड़ा सा भी लग जाएगा तो लगेगा बिजली की तरह झटका लगेगा। ये शुरुआती लक्षण है। धूप में, सनलाइट में आप जाएंगे आप तो आपको काफ़ी परेशानी होगी और काफ़ी कमजोरी, थकान आपको लगेगा, बहुत कमजोरी रहेगा। ये इसकी पहचान है। इसको चक्कर भी आ सकता है और आपका धीरे धीरे भूख बहुत कम लगने लगता है और चेहरे का और शरीर का जो कलर है बहुत जल्दी बुढ़ा होने जैसा होने लगता है, बुढ़ा के जैसा होने लगेगा और कम उम्र में ही स्किन जो है, ये जो है इस चमड़ा धीरे धीरे इसमें एक आपको अंतर दिखने में आएगा। कहीं पर भी चमड़े में अंतर आए
कलर बदलने लगे और वहाँ का चमड़ा मोटा हो जाए, भैंस के छाली के तरह, दही के छाली के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, और धब्बे धब्बे लाली आ जाए, वहाँ लाल लाल धब्बे हों, लाल लाल धब्बे हों, पूरे शरीर में चकते चकते फोड़े फोड़े, और पैर से चप्पल आपका निकल जाए, आँख से कम दिखाई देने लगे, और आँख से तो ऐसे भी कम दिखाई दे सकता है। और एमडीटी का दवा यदि आप ले रहे हैं तो साइड इफेक्ट की वजह से आपको आँख में मोतियाबिंद हो सकता है, आँख की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगता है। आँख की रोशनी यदि कम होता है तो पपीते का सेवन, पपाया का सेवन आप कर सकते हैं। इसके लिए पैर से चप्पल निकल जाएगा और कंपन रहेगा, बहुत लोगों का हाथ कांपते रहता है, ये घाव भी बन जाएगा, आपके हाथ पाँव के उंगली में घाव बन जाएगा, और पाँव के खास करके अंगूठे में आपको घाव बन गया है तो गिरने का खतरा रहता है। हाथ पाँव का उंगली में यदि इन्फेक्शन हो जाए, घाव बनने लगे और इलाज नहीं कराएं तो ये हाथ पाँव का उंगली ड्रॉप हो सकता है, गिर सकता है। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको मैं बताता हूँ कि यह बीमारी 100% ठीक हो जाता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से। एलोपैथी का जो एमडीटी दवा लेते हैं, कई लोगों को एमडीटी दवा कोई कहीं पर मिलता है और बीच में अचानक नहीं मिल पाता है किसी कारण से, सरकारी अस्पताल में जो मिलता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों को लगता है कि ये दवा ले लेंगे तो उनका पूरा बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एमडीटी के दवा से केवल और केवल आपको आराम मिलता है कुछ दिनों के लिए। कई लोगों को रिएक्शन भी हो सकता है, जॉन्डिस होना, और आपको लूज मोशन, उसका साइड इफ़ेक्ट, चक्कर, उल्टी जैसा मन, घबराहट और कई तरह का आपको साइड इफेक्ट देखने में आता है। और बुखार रहना, लेप्रोसी कुष्ठ रोग में बुखार भी लंबे समय से रह सकता है, जो कि मरीज के लिए काफ़ी घातक है, जान भी जा सकता है उसमें। जगह जगह पर ये फुंसी आपको एलर्जी का भी रूप ले लेता है, खास करके चमड़ा सुन्न होने लगे, कहीं पर भी चमड़ा का यदि जहाँ सुन्न हो जाए वहाँ का आपसे पसीना निकलना बंद हो जाता है, वहाँ का केस सारा झड़ जाता है, ये लेप्रोसी कुष्ठ रोग का पहचान है। यहाँ साधारण अस्पताल में दिखाइए या छोटे डॉक्टर से दिखाइए या बड़े डॉक्टर से, आपको एलोपैथ में यदि इलाज करा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एमडीटी का ही दवा मिलेगा, और एमडीटी से बीमारी जड़ से ठीक नहीं होता है, केवल और केवल आराम रहेगा। हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा हो जाए, लॉक हो जाए, हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा हो जाए, लॉक हो जाए, तो हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा हो जाए, लॉक हो जाइए, तो बीमारी जब आपका इलाज चलेगा तो धीरे धीरे सीधा होने लगता है, पूरी तरह से सीधा हो जाएगा। मुंह टेढ़ा है वो भी ठीक हो जाएगा। कलर जो आपका चला गया है, शाइनिंग चला गया है, कुष्ठ रोग के कारण शाइनिंग भी धीरे धीरे वापस आने लगता है। अगर आपको कोई कास्टिक वाला साबुन, केमिकल्स वाला साबुन ले रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए, और पियर्स जो है इस टाइप का कोई भी साबुन आप ले सकते हैं जो इस पार से उस पार दिखाई दे, ये कहीं पर भी उपलब्ध हो जाता है। कोई भी जो भी आपको साबुन पसंद है उसको आप ले सकते हैं। पियर्स है, बहुत मुलायम और सॉफ्ट रखता है, स्किन पर किसी भी तरह का हानि नहीं होते देखा गया है। ऐसे स्वस्थ व्यक्ति भी हैं, वो भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये चलमोगरा का तेल है, जहाँ पर घाव हो जाए या आपको लेप्रोसी हो जाए, टाइट चमड़ा लगे तो वहाँ पर यूज कर सकते हैं इसका, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ता है, मात्र 50 ml का 250 रुपया कीमत पड़ता है। कई लोग सोचते हैं कि यदि लेप्रोसी उनको हो गया है तो पत्नी को तो नहीं हो जाएगा, बच्चे को तो नहीं होगा। देखिए, ये पास में बैठने से ये तो बीमारी नहीं फैलता है, लेकिन ये आपको खांसने से खांस रहे हैं तो मुंह पर कुछ रुमाल रख लीजिए, मास्क का प्रयोग करिए। छींकते हैं उस समय भी रुमाल का आपको प्रयोग करनी चाहिए। खांसने और छींकने से ज़्यादातर फैलता है, और लेप्रोसी कोई बीमारी है तो ऐसे नहीं फैलता है, थोड़ा कहूँ बहुत संपर्क में आने से, लेकिन बच के रहें।
तो ठीक है। बाज़ार में हम जाते हैं तो हज़ारों किस्म के रोगी तो उसमें बाज़ार में रहते हैं। यदि बीमारी फैलने रहता तो रोज़ हम लोग बीमारी 10 को लेकर आते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। शरीर का स्टेमिना यदि आपका ठीक है तो बिल्कुल आपको ये लेप्रोसी की बीमारी नहीं लगेगी, और आपको हो गया है तो बच्चे को होगा नहीं। यदि गर्भवती स्त्री है, माता है, तो सोचती है कि बच्चे को क्या प्रभाव पड़ेगा कि नहीं यदि लेप्रोसी का इलाज चल रहा है। बेशक उनको माता यदि स्वस्थ होंगी तो शुद्ध आपका जो बच्चा आप यदि दूध पिलाने वाली माँ है तो दूध पिलाने वाली माँ है तो उसके बाद में दूध पिला रही है और दवा खा रही है तो उसका गुणवत्ता में कमी आने लगता है, तो उस समय बच्चे को थोड़ा पौष्टिक चीज़ कम मिलने लगेगा। तो दूध अगर यदि अच्छा मिले और तो बढ़िया है। सेहत का ध्यान रखें, हर चीज़ फल फ्रूट्स भी खाए, केवल दवा ही नहीं। इसमें काजू किशमिश आपको लेनी है, ड्राई फ्रूट्स लेनी है, फल फ्रूट्स भी लेनी है आपको, हरा सब्जी जो भी आपका ये जो स्ट्रॉन्ग बॉडी को करे, जो शरीर को मजबूत बना दे, स्ट्रॉन्ग बना दे, वही आपके लिए भोजन जरूरी है। दाल है, दूध है, दही है, घी है और मीट मछली अंडा। ज़्यादातर मछली अंडा मांस खाएं कि नहीं खाएं इस पर सवाल रहता है। लेप्रोसिक कुष्ठ रोगी को इसमें परहेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपको हानि करता है तो ज़रूर उसे आप छोड़ सकते हैं। बैगन का सब्जी भी लगातार स्वस्थ व्यक्ति भी खा ले तो उससे खुजली होने लगता है। सेम का यदि खा ले, सेम भी खा ले यदि उसको भी खुजली ज़्यादा होने लगता है। तो ये सब लगातार खाने वाली चीज़ नहीं है। हरा सब्जी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आप एमडीटी का दवा 1 साल ले लिए हैं तो भूल कर भी दोबारा आप 2 साल 3 साल 4 साल लेने के फेर में न ले। कई लोगों को लगता है कि 1 साल ले लिए हैं अब ठीक नहीं हो तो क्या लगता है, फ्री में मिलता है चलो 2 साल ले ले। 1 साल से ज़्यादा आपको दवा लेने पर आपको दिक्कत हो सकता है। इसमें शरीर में सूजन और दर्द रह सकता है। एमडीटी दवा से कंप्लीट ही आपका जो है वो नहीं ठीक होता है और इसमें आप विकलांग हो सकते हैं। और कई लोग वो आपको बैसाखी की सहायता से या अन्य सहायता से भी, कृत्रिम सहायता से, आर्टिफिशियल सहायता से चलने लगते हैं, लेकिन ये उसका समाधान नहीं हुआ। होम्योपैथिक दवा से सुन्नपन धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और विकलांगता भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। बहुत लोगों को ये हाथ पांव का उंगली जो है धीरे धीरे ये जो है टेढ़ा होने लगता है और ये सारे के सारे उंगली हाथ पर पतला होने लगते हैं। खान पान हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें, हमेशा अच्छे चावल का अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयोग करें। कई लोग सोचते हैं कि 80 रुपया का चावल कौन खाने जाए, 30 रुपया का ही चावल ले ले। तो ज़्यादा महंगा आप नहीं ले सकते हैं तो कम से कम नॉर्मल आपको लेनी चाहिए। और खांसने के दौरान जब भी खांसे तो क्या करें, रुमाल का जरूर प्रयोग करें। कैसे फैलता है, आसपास बैठने से फैलता है कि नहीं, ये सवाल जो रहता है, इसलिए हम इसको फिर एक बार कहते हैं कि छींकने से। यदि आप छींकते हैं तो रुमाल का आप प्रयोग करें। तो खांसने सीखते वक्त जरूर इसमें आप सावधानी रखें। धीरे धीरे बीमारी जो है मेमोरी को ख़त्म कर देता है, लॉस कर देता है, यानी स्मरण शक्ति कम करते जाएगा। और यौन क्षमता यानी सेक्स पावर, आपको करने की क्षमता धीरे धीरे घट सकता है। किसी किसी को बच्चा होने में भी दिक्कत हो सकता है और इसमें नपुंसक भी आप बन सकते हैं। तो भूख की कमी भी होना और बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जाना, और ये तो चमड़ा सुन रहता ही है, ये सब खास पहचान है। और झुनझुनी लगना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले से भी आप हो सकते हैं काफ़ी चिड़चिड़े हो जाएं, भुलक्कर हो जाएं, याददाश्त की कमी हो जाए, ये सब देखने में आता है। तो कुष्ठ रोग हो गया है तो यदि आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हमारा ठीक हो गए हैं,
तो उसमें बंद करने, ये बीमारी ठीक हो जाए उसके बाद भी 2 से 3 महीने तक कम से कम जरूर चला लेनी चाहिए और दवा छोड़कर देखनी चाहिए कि पुनः वापस तो नहीं आ रहा है। यह एक गंभीर बीमारी है, छोड़ देंगे तो धीरे धीरे सुन्नापन बढ़ते जाएगा और जिसका पैर से लेकर छाती तक, पीठ तक सुन्न हो गया था, वो भी मरीज ठीक हुए हैं। और ये बीमारी आगे बढ़ेगा तो मुंह पर भी आ सकता है, यानी ये मुंह में घाव, निनाव भी बन सकता है। अल्सर भी होते देखा गया है। और जो अपना सामान्य काम भी नहीं कर पाते थे, काम क्रिया, लैट्रिन, बाथरूम, पैखाना, मुंह धोना अपने से जो लोग नहीं कर पाते थे, वो भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद में बिल्कुल चल फिर घूम रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। एमडीटी आप यदि ले रहे हैं तो ये कोई नहीं कहे यूट्यूब में कि किसी डॉक्टर ने उनको जानकारी नहीं दी। आप एमडीटी का इस व्यू से ले रहे हैं रोकथाम के लिए, तो चलिए ठीक है। लेकिन आपको ये समझ रहे हैं कि 1 साल का कोर्स कर लेंगे तो बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप विस्तृत जानकारी लेकर ही आप ट्रीटमेंट लें। यदि आप 6 महीना, यदि 5 जगह पर धब्बे हैं, अगर मन करता है कि एमडीटी दवा ले ले तो आप ले सकते हैं। रोकथाम के लिए 5 जगह से ज़्यादा धब्बे निकलते हैं लाल या काले, तो उसे आप 1 साल तक आप इसका कोर्स कर सकते हैं। कोर्स लोग कहते हैं, कोर्स कहने का मतलब लोग समझते हैं कि ले लेने 1 साल लेने के बाद उनका बीमारी ही जड़ से ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल और केवल कंट्रोल होगा। ये जब बीमारी 100% ठीक होगा तो होम्योपैथिक दवा से ही ठीक होगा, क्योंकि होम्योपैथिक दवा का निर्माण इसलिए ही किया गया है ताकि आपका बीमारी जड़ से समाप्त हो सके। आँख का जो रोशनी है ये धीरे धीरे कम होने लगता है। यदि आँख का रोशनी भी कम होने लगे तो इतना सुंदर दुनिया जो आप देख रहे हैं देख नहीं पाएंगे। आँख की रोशनी यदि धीरे धीरे कम हो जाए तो इस पर भी ध्यान रखें। खांसी लगातार बहुत दिनों तक बना रहे, बुखार भी रहे, हाथ पांव का उंगली भी टेढ़ा होने लगे, तो ये गंभीर विषय है। इसको जल्द से जल्द आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। कई लोग एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछते हैं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बीमारी ये आपको बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसमें आपको टेलीफोन नंबर कई लोगों का उपलब्ध कराया जा सकता है, आप उनसे पूछ सकते हैं। ये थोड़ा सा गुप्त रखा जाता है बीमारी के बारे में, किसी भी तरह का कोई जानकारी किसी के बारे में नहीं दिया जाता है। लेप्रोसी के बीमारी को ये छुपाकर ही रखने में भलाई है, छुपाकर ही रखा जाता है। किसी के कहने पर किसी का हम लाइव नहीं कर सकते हैं। कोई भी मरीज नहीं चाहता है कि उसको जानकारी उस बीमारी के बारे में मालूम चले। पहले इलाज करने के पहले यह शर्त यही लगाते हैं कि किसी को तो मालूम नहीं चलेगा। हमको बिल्कुल आपको मालूम नहीं चलेगा, निश्चिंत रहिए। इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई जानकारी नहीं होगा। किसी को दवा आपको नॉर्मल रहता है, किसी भी तरह का लेप्रोसी कुष्ठ रोग उस पर लिखा नहीं रहता है। आपका सिम्टम और लक्षण मिलाकर दवा दिया जाता है। जो आप लक्षण देंगे, लक्षण आप मुंह से भी बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना फोटो वीडियो आप भेज सकते हैं। और इसमें अधिकतर हम लोगों को जानकारी तो रहता ही है। बहुत सारे कुष्ठ रोगी लेप्रोसी के जो मरीज हैं उनको शुगर का भी कंप्लेन रहता है और ये बीपी का भी कंप्लेन रहता है। तो ये ट्रीटमेंट चलेगा तो सारे के सारे इसमें लक्षण जो भी आपको दिक्कत है ठीक हो जाता है। किसी का ये कुष्ठ रोग के कारण एड़ी भी फट जाता है, एड़ी भी फटते हुए देखा गया है। और ख़ास करके चेहरा पर यदि लेप्रोसी आ जाए तो बहुत भद्दा हो जाता है, मुंह अजीब सा हो जाता है, चेहरा भद्दा भेबड़ा भयंकर भयानक लगने लगे कोई भी चमड़ा का बीमारी। और सुन्न हो चींटी काटने से, यदि वहाँ पर कलम हलाएंगे, चींटी काटेंगे, पिन हलाएंगे, अल्पिन हलाएंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। कुष्ठ रोग का खास पहचान सुन्न होना ही है। सुन्न होना, 1 रुपये का भी खर्च इसको जांच करने में नहीं लगता है।
और इसमें चेहरे पर कभी भी कट न कराएं, आपको दाग पड़ जाता है। स्किन स्मीयर टेस्ट जो होता है उसको आप कराने से आप उसको लिए आप विशेष जानकारी ले सकते हैं, चेहरे पर दाग न पड़े। और एलिसा फर आपको लेप्रोसी का भी जांच होता है और इसमें कई लोगों को जांच में कुछ भी नहीं आएगा, निगेटिव रहता है, फिर भी बीमारी शरीर में रहता है। तो हम लोग कौआ को नहीं देखते हैं, कान को देखते हैं। बीमारी यदि शरीर में आपको है तो है, जांच में भले आए चाहे नहीं आए। कई लोगों को जांच में नहीं आता है, डॉक्टर सीधे बोल देते हैं कि आपको तुमको भ्रम हो गया है, बीमारी ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है, कई बार जांच में नहीं आता है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। कोई भी तरह का लेप्रोसी संबंधी आपको जानकारी लेनी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980-1757-533 पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक स्लोली लेप्रोसी के मरीज का थोड़ा सा माइंड कमज़ोर हो गया रहता है, तो आप स्लोली आप थोड़ा सा लिखवा दे रहे हैं, नोट कर लीजिए 9801757533 9801757533 980-1757-533 पर आप राय ले सकते हैं। आज के खास वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।